अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने डॉक्टर फॉरेक्स में आज की फोरकास्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस वीक की फोरकास्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज संडे है, जनवरी 11 2026 है। मंडे में हमारे पास, कल की डेट में हमारे पास कोई मेन न्यूज़ नहीं है। इवन जापान में बैंक हॉलीडे भी है। ट्यूसडे में हमारे पास कोई मेन न्यूज़ नहीं है। है 6:30 बजे कोर सीपीआई सीपीआई और सीपीआई ईयरली डाटा है। वेंसडे में हमारे पास 6:30 बजे कोर पीपीआई, कोर रिटेल सेल्स पीपीआई और रिटेल सेल्स, ये हमारे पास वेंसडे में डाटाज हैं। थर्सडे में हमारे पास सिर्फ एक डाटा है और वो है 6:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। और फ्राइडे में हमारे पास कोई मेन डाटा नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास थर्सडे में ट्यूसडे में और वेंसडे में ये दो में डेज हैं डाटा के हवाले से। अब हम आते हैं चार्ट पर। अच्छा, ये देखें, ये चार्ट आ गया। अब हमारे पास, पहले हम वीकली पे आते हैं। देखें, ये वीकली की क्लोजिंग हमारे पास आई हुई है 4509। इसको मैं डेली में लेकर जा रहा हूँ। डेली के हवाले से इससे पहले दो क्लोजिंग्स, ये वाली दो क्लोजिंग्स जो हैं, इसको मैं एरो ले आता हूँ आपको ताकि समझ आ जाए। यहाँ से ये देखें, ये जो दो क्लोजिंग्स हैं, ये वाली दो क्लोजिंग्स, ये कहाँ पर हैं? ये वाली दो क्लोजिंग्स हमें हमारी इससे पहले आई हुई हैं 4503 पर। देखा जाए तो हमारी डेली क्लोजिंग 4509 आ चुकी है। पिछली दो क्लोजिंग से ऊपर हमारी क्लोजिंग आ गई है। इट मीन्स कि ट्रेंड तो बाय में शिफ्ट हो चुका है। ऑफ कोर्स पहले भी ट्रेंड बाय में ही है। पिछले दिसंबर में भी मंथली क्लोजिंग जो है वो बाय में रही है। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसको ज़रा पोर्ट्रेट में लेकर आना पड़ेगा, तब आएगा ये इसको मैं मंथली में लेकर जा रहा हूँ। ये देखें, अब ये देखें, हमारे पास कितने मंथ से डाटा जो है वो क्लोजिंग बाय में चल रहा है। ये देखें, 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स कि जून के बाद से गोल्ड मुसलसल बाय में जा रहा है। अब क्या मजीद गोल्ड बाय जाएगा? बिल्कुल जाएगा। गोल्ड का ट्रेंड अभी भी मुकम्मल बाय का है। कहीं से भी गोल्ड का ट्रेंड सेल का नहीं है। दूर दूर इसका कोई चांस नहीं है। बट क्या फौरी चला जाएगा या कुछ टाइम सेल में रहेगा? इसका जवाब मैं अभी आपको देने वाला हूं। इसको हम वीकली में ले आते हैं। वीकली क्लोजिंग की मैं आपके सामने बात करने लगा हूं। डेली की क्लोजिंग दो पिछली क्लोजिंग से ऊपर आ चुकी है। ये दिमाग में रखनी है आपने बात। बट वीकली क्लोजिंग, ये देखें, हमारे पास ये एक वीक की कैंडल बनी थी जो दिसंबर के लास्ट वीक की थी। ठीक है, ये दिसंबर का लास्ट वीक था। ठीक है, ये हमारे पास जो वीक था, इसके अंदर गोल्ड ने क्लोजिंग कहां पर दी थी? इसके अंदर गोल्ड ने 4333 पर क्लोजिंग दी थी। अब अगर नेक्स्ट क्लोजिंग इससे नीचे आ जाती तो फिर तो 100% चांस बन जाना था ना कि गोल्ड एकदम से नीचे जाएगा, एकदम से नीचे जाएगा। लेकिन क्या गोल्ड अब भी नीचे जाएगा? मेरे ख्याल से गोल्ड को इस वीक में अगेन सेल आना चाहिए। कैसे? ये जो ऊपर एक लेवल मौजूद है, ये वाला लेवल, इसको टेस्ट करना चाहिए और फिर उसके बाद गोल्ड को कम अज कम इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आना चाहिए, जो मेरा तजर्बा कहता है। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि एक साइड पर मूव नहीं हो सकती है। ये मेरा ये मैं एक्सपीरियंस बेस आपको बात कह रहा हूँ। लिक्विडिटी पिक करने के लिए गोल्ड को नीचे आना पड़ेगा, गोल्ड को नीचे आना चाहिए। ठीक है, अब कहाँ तक आना चाहिए ये बताने लगा हूँ आपको। अब इसको 4 आवर्स में ले जाते हैं। ये 4 आवर्स का है चार्ट। सॉरी, मैं यार, वो मेरा एरो किधर गया? इसको छोटा करेंगे तो अब ये हमारे पास रहेगा एरो। अब इसको मैं 4 आवर्स में ले गया हूँ। ये देखें, ये 4 आवर्स हैं।
अब 4 आवर्स में हमारे पास कहानी क्या है जी? 4 आवर्स में ये देखें, हमारे पास ये क्लोजिंग्स इंपॉर्टेंट थी, और ये कौन सी थी? 44 13 93 के राउंड अबाउट वाली क्लोजिंग, या अगर हम इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर लें तो 4502 वाली क्लोजिंग इंपॉर्टेंट क्लोजिंग थी। अगर इससे नीचे की क्लोजिंग होती तो मंडे वाले दिन गोल्ड फर्स्ट टाइम में सेल जाना था। मंडे वाले दिन गोल्ड को फर्स्ट टाइम सेल जाना चाहिए था, बट क्लोजिंग आई है इस पिछली क्लोजिंग से ऊपर, 4502 से ऊपर 4509। इट मीन्स कि गोल्ड को मंडे वाले दिन स्टार्ट में बाय जाना चाहिए। पहले गोल्ड को बाय जाना चाहिए, उसके बाद गोल्ड को नीचे वाले लेवल्स को टेस्ट करने के लिए नीचे आना चाहिए। अब ऊपर वाले लेवल्स कौन से हैं? ऊपर वाला लेवल आ गया है, यही इंपॉर्टेंट लेवल, पहला इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला। फिर उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है? फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला, ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको। इसमें क्या है ये देखें, हम हम खड़े हैं इस लेवल पर, क्लोजिंग इधर आई हुई है। नेक्स्ट लेवल कौन सा है? 4523 से लेकर 4527 का एरिया इंपॉर्टेंट लेवल है। इससे अगला जो टेस्ट होना चाहिए, जो टेस्ट होना रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट गोल्ड को बाय के लिए कौन सा एरिया चाहिए? ये वाला। ये कौन सा एरिया है? ये एरिया है 4580s के राउंड अबाउट का एरिया। ये नेक्स्ट एरिया है जो गोल्ड को टेस्ट करना चाहिए। अगर ये एरिया टेस्ट हो जाता है तो फिर गोल्ड अगेन नीचे इस एरिया को पिक करने के लिए आएगा, 4409। और मेरे हिसाब से जो पहले 2 दिन हैं या पहला एक दिन, मंडे और ट्यूसडे, ये गोल्ड बाय में रहेगा, और गोल्ड के जो अगले 4 दिन हैं या 3 दिन हैं वीक के, उसमें गोल्ड को सेल आना चाहिए और नीचे वाली लिक्विडिटीज को पिक करना चाहिए। अब नीचे अगर आता है तो कौन से लेवल रह जाएंगे? नीचे अगर आता है तो फिर उसके बाद हमारे पास ये वाला एक लेवल है, 4419 से लेकर 4410 वाला एरिया काफ़ी दफ़ा टेस्ट हो चुका है और काफ़ी दफ़ा यहाँ से गोल्ड पुल बैक होकर वापस जा चुका है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट तरीन लेवल जो है वो है 4314 वाला लेवल और 4310 वाला लेवल। जब ये भी टेस्ट हो जाएगा तो फिर हमारे पास एक की लेवल जो पहले ब्रेक नहीं हो सका, वो है 4272 वाला एरिया। 4272 वाले एरिया को ये मार्क करने के लिए जाएगा। फिर उसके बाद गोल्ड को बाय जाना चाहिए। फिर उसके बाद मैं गोल्ड को बाय वाली गाड़ी में देख रहा हूं, लेकिन फिलहाल एक बार बाय को टेस्ट करके सेल जाना चाहिए। ये मेरी प्रिडिक्शन है। अल्लाह पाक खैर करेंगे इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से कल मंडे है, कल मंडे की फोरकास्ट नहीं बनाऊंगा। कल गोल्ड मार्केट बाय में रहेगी और हम ऊपर से सेल देखेंगे, हमेशा बाय नहीं देखेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।